हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम किस चीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो जो आपका स्क्रूटनी फॉर्म हो जाता है उस पर डिस्कस करेंगे। तो आप कहेंगे मैम ये स्क्रूटनी फॉर्म क्या होता है। स्क्रूटनी फॉर्म का मतलब होता है कि नंबर बढ़ सकते हैं। जैसे जिन लोगों के नंबर कम आए हैं, यानी जिन लोगों की बैक लगी है, तो उनके लिए ये फॉर्म होता है। तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं कि क्या होता है स्क्रूटनी फॉर्म, कौन-कौन लोग भर सकते हैं ये फॉर्म, और कितने नंबर अगर कम है तो वो उन लोगों के लिए ये फॉर्म होगा। ठीक है, तो चलिए एक-एक चीज़ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। और काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं इस टॉपिक पर भी, क्या मैम हमारे 3 सब्जेक्ट में बैक लगी तो क्या हम स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं, या 2 सब्जेक्ट में लगी है तो हम स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। कुछ लोगों की तो 4 सब्जेक्ट में बैक लग गई है, ठीक है ना, 3 से 4 सब्जेक्ट में। तो उनके लिए क्या है, तो सभी के जितने भी कमेंट्स हैं सभी को शामिल करेंगे और सभी के जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। तो भाई फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि देखिए सिर्फ यहीं तक नहीं हमारा साथ है, हमारा साथ बहुत दूर तक है। और आपको जो है स्टडी बहुत ही अच्छे से करनी है। हालांकि रिजल्ट बहुत ही अच्छा नहीं गया। अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बात की जाए तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो प्रशिक्षु हो जाते हैं उसमें ओनली 43% लोग ही पास हुए हैं। और अगर थर्ड सेमेस्टर वालों की बात कर ले तो 77%। ठीक है, तो कोई बहुत अच्छा परसेंटेज नहीं गया। और रहा सवाल ये कि कुछ प्रशिक्षु ये भी कमेंट कर रहे हैं कि मैम सभी लोग बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाए हुए पास हो गए, हमारे बच्चे पढ़ाए हुए पास हो गए, तो फिर फेल कौन हुए। तो हम आप लोगों का ये भी डाउट क्लियर कर देते हैं कि फेल वो लोग हुए हैं जो लोग ये सोच रहे थे अरे ठीक है भाई क्लासेस चलने दीजिए, मैम कह रही हैं ठीक है कोई बात नहीं, हम पढ़ाई कर लेंगे, जब एग्जाम का टाइम होगा तब पढ़ लेंगे। या और जबकि शुरुआत से ये चीज़ बताई जाती है कि सिर्फ पढ़ना ही नहीं, उसका रिवीजन भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे होते हैं जिनका रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और ये भी बताया गया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कीजिए। 50 टू 60% चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन 100% चीज़ें किसी में नहीं मिलती हैं। आप कितनी भी ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ लें, कितना भी कुछ भी कर लें, 100% चीज़ें नहीं मिलती। तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या ऐसे करके नहीं। हाँ, बच्चे निकले हैं, बच्चे पास हुए अगर होते नहीं तो फर्स्ट सेमेस्टर की अगर बात करें तो 43%, और अगर थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो 77%। लेकिन वो लोग जो लोग 6 महीने तक जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है, ठीक है ना, तो वो लोग निकल गए हैं। और जो थोड़ी-सी भी जिन लोगों ने कुताही बरती है, तो हालाँकि ऐसा नहीं होना चाहिए था उन लोगों के साथ भी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? हालाँकि कमेंट है तो उस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए ये चीज़ हमने बताई कि ऐसा हुआ है, इसलिए ये चीज़ें हैं। वरना चीज़ें तो सभी भई जो पढ़ा रहे हैं हमारे चैनल पे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पढ़ाया गया तो कुछ और वहाँ पे पढ़ाया गया। भाई सिलेबस तो एक ही है, एक ही सिलेबस को सब लेके चल रहे हैं, ठीक है? तो जब हम सिलेबस को लेकर चल रहे हैं तो सिलेबस से बाहर आता नहीं है कुछ, आएगा तो सिलेबस के ही अंदर से। तो उसमें अगर चीज़ें थोड़ी-सी कहीं पे अगर दिक्कतें हुई हैं, तो दिक्कतें वहीं पे हमें सीखने में दिक्कत हुई है, कि मतलब सीखने का ये कि भाई ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा टाइम और हो जाए, थोड़ा टाइम और हो जाए। जैसे अभी हम जब रिज़ल्ट नहीं आया था तो 2-3 दिन पहले हमने ये बात कही थी कि रिज़ल्ट आ जाएगा, 1 से 2 दिन में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा 2 से 4 दिन लग सकते हैं। और देखिए 3 दिन के अंदर ही वो रिज़ल्ट आ गया, ठीक है? तो आप लोग पढ़ाई करते रहें, यानी आपका जो सेकंड सेमेस्टर हो जाता है, फोर्थ सेमेस्टर हो जाता है, उसकी आप तैयारी करते रहें। रिज़ल्ट तो अपने टाइम पे आ ही जाएगा, है ना? तो आप लोग ऐसा करते हैं ना कि हम जब रिज़ल्ट आ जाएगा तब पढ़ाई करेंगे, पता नहीं रिज़ल्ट कब आएगा, ये है, वो है, ऐसे-वैसे खैर कमेंट आ रहे थे। चलिए उसकी कोई बात नहीं, क्योंकि हो जाता है जब हमारा सब्र का बाँध टूट जाता है, तो हम किस पर ही वो अपना फ्रस्ट्रेशन हम किस पे ही निकालें, तो इस तरह के कमेंट आने लगते हैं। चलिए उसकी कोई बात नहीं है, वो तो सब चीज़ें होती रहती है। लेकिन बात हम ये कर लेते हैं, स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आपका स्क्रूटनी फॉर्म हो जाता है, वो कौन लोग भर सकते हैं? जैसे मान लीजिए, आपका 1 सब्जेक्ट में बैक लग गया, ठीक है? या 2 सब्जेक्ट में बैक लग गया, या 3 सब्जेक्ट में बैक लग गया। तो इसके लिए हमें क्या करना रहता है? अगर 1 सब्जेक्ट में बैक लग गया और नंबर हमारे कितने कम हैं, जैसे मान लीजिए 1 नंबर कम है, पासिंग मार्क्स से हम बता रहे हैं, या 2 नंबर कम है, या
3 नंबर कम है या 4 नंबर कम है या 5 नंबर कम है, ठीक है? तो 5 नंबर अगर कम है यहाँ तक, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं और नंबर बढ़ने के चांस रहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी शर्त है, शर्त क्या है, जैसे आपने पेपर दिए, तो आपको खुद पता है कि हमने कैसा परफॉर्मेंस किया था, क्योंकि जब प्रशिक्षु यानी जो स्टूडेंट है, जैसे अब हम हैं या आप हैं, कोई भी हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कैसा होता है, तो हमसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि हमने लिखा है तो हमको पता है हमने क्या गलती करी थी और कहाँ पे गलती नहीं करी थी, ऐसा होता है ना। तो स्क्रूटनी का मतलब ये होता है कि आप जब फॉर्म डालेंगे ये, तो उसके बाद आपको बढ़कर नंबर मिलेंगे, लेकिन नंबर तभी आपको बढ़कर मिलेंगे जब आपने ऐसा वर्क किया होगा। ऐसा नहीं है कि 110% श्योर नहीं, अगर जो ये कहता है कोई कि 110% श्योर है कि नंबर बढ़कर ही मिलेंगे, तो ऐसा नहीं, एक नंबर भी ऐसे नहीं बढ़ सकता। हाँ, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और उसके बावजूद भी आपको नंबर घटाकर मिले हैं, जैसे 12 पासिंग मार्क्स है और 25 पासिंग मार्क्स हैं। जैसे 12 नंबर उसमें कि 25 नंबर वाला जो पेपर है उसमें 12 मार्क्स से कम मिले हैं और 50 नंबर वाले में अगर हो जाता है तो 25 में से भी उसमें से भी कम मिले हैं। लेकिन हमने वर्क तो अच्छा किया था। हम जब आए थे वहाँ से एग्ज़ाम हॉल से जब हम आए थे, तो क्या किया था, हमने अपना क्वेश्चन पेपर मिलाया था और क्वेश्चन पेपर मिला के भी फिर क्या हुआ था कि हमारे नंबर अच्छे बन रहे थे। लेकिन अब ऐसा क्यों हुआ कि जब रिज़ल्ट आया तो उसमें फ़ेल लिखा हुआ है, उसमें बैक लगी हुई है। तो ऐसा क्यों? उस सूरत में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे 5 नंबर भी कम हैं, तब भी हम क्या करेंगे, तब भी हम अपना स्कूटी फॉर्म भर देंगे और नंबर हमको बढ़कर ही मिलेंगे, यानी बढ़ाकर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने परफ़ॉर्मेंस अच्छा किया था, नंबर किसी वजह से कम आए। हो सकता है कॉपी चेक करने में कोई गलती रही हो सकता है नंबर जब भाई नंबर काउंट किए जाते हैं उसमें कुछ कमी रह गई, उसमें कोई गलती हो गई हो, ऐसा हो जाता है। क्योंकि कॉपी जो इंसान ही, कोई मशीन नहीं चेक करती, और अगर मशीन भी चेक करती तो गलती होने की संभावनाएँ नहीं होती हैं, लेकिन हो जाता है कि भाई गलती हो गई तो चलिए नंबर बढ़ा के मिल गए। ठीक है? तो ये चीज़ हो जाती है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये जो स्कूटनी फॉर्म है, तो स्कूटनी फॉर्म आखिर आएगा कब तक? तो स्कूटनी फॉर्म जो आप लोगों का हो जाता है, वो 1 हफ्ते के अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है ना? 1 हफ्ते के अंदर। और इसको जब आप जैसे कि आप भरने जाएँगे, तो कुछ जो प्राइवेट कॉलेजेस हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, 200 से ₹200 से लगा के ₹2000 तक पड़ जाते हैं। यानी जो कुछ कॉलेजेस होते हैं कि 2 ही ₹100 ले लेते हैं, है ना? लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस हो जाते हैं वो ₹2000 तक के क्या होते हैं, वो ले लेते हैं। लेकिन भाई ये चार्जेस जितने पड़ेंगे उतने तो आपको देने ही रहेंगे। लेकिन आपके पास देखिए, सबसे पहला क्या हो जाता है, अगर हम एक चीज़ आप लोगों को बताते हैं कि या तो भाई स्कूटनी भरें, जैसे मान लीजिए कि 3 सब्जेक्ट में बैक लग गई, है ना? तो आप लोग या तो स्कूटनी भरें, हम यहाँ पे आपको बताते हैं, या तो आप स्कूटनी भरें और या आप क्या करें, या तो आप बैक पेपर दें। बैक पेपर यानी कि जैसे आप उसी सेमेस्टर में आपको पढ़ना रहेगा। कैसे क्या करना रहेगा, यहाँ पे हम समझ लेते हैं, थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा कि देखिए, जब आपके 3 सब्जेक्ट में बैक लग गई, तो तब उस सूरत में आपको ये करना रहेगा कि अगर आपने स्कूटनी फॉर्म भर दिया और आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया था और आपको नंबर किसी वजह से कम मिले हैं, तो अब जब आप ये फॉर्म भरेंगे, तो आपको नंबर बढ़ के मिलेंगे। तो आप अगर 1 सब्जेक्ट में आप पास हो गए या 2 सब्जेक्ट में आप पास हो गए, तो आपका क्या है, सेमेस्टर बैक नहीं होगा, आपका सेमेस्टर आगे बढ़ जाएगा और आपको फिर से वो जो सेमेस्टर जब आगे बढ़ जाए, यानी जो आपका सेमेस्टर आगे बढ़ जाएगा और एक सब्जेक्ट में आपकी बैक रह गई है, तो आपका क्या होगा, जब एग्ज़ाम होंगे तब आपको देने रहेंगे उन लोगों के साथ में, उन प्रशिक्षुओं के साथ में, ठीक है? तो ये हो जाता है। या आप अगर 3 सब्जेक्ट में बैक लग गई हैं, तो उस सूरत में एक बस ये है कि बैक पेपर, यानी कि आपको क्या करना है, उसी सेमेस्टर में पढ़ना है और फिर से आपको, यानी न्यू तरीके से, जैसे आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लग गई है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में ही ज़्यादातर लोगों की बैक लगी हुई है। तो क्या है
तो इस सूरत में क्या है, उसी सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ना रहेगा, उसी की तैयारी करनी रहेगी और फिर से आपको पेपर देने रहेंगे, यानी न्यू तरीके से, बिल्कुल जैसे आपने अभी न्यू तरीके से दिया था उस तरीके से आप लोगों को पेपर देने रहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम इतने बच्चे कैसे फेल हो गए, कैसे फेल हो गए? तो ज़्यादातर कौन से सेमेस्टर वालों यानी कौन से सेमेस्टर वाले थे जो फेल हुए हैं? तो वो फर्स्ट सेमेस्टर वाले। अब फर्स्ट सेमेस्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये चीज़ हम स्टार्टिंग से बताते चले आ रहे हैं कि जब हम कहीं नई जगह पे जाते हैं तो हम वहाँ से बिल्कुल अनजान होते हैं। वहाँ के लोगों से, वहाँ के रहन-सहन से, हर एक चीज़ से अनजान होते हैं, है ना? तब हमें कोई बताता है कुछ कि नहीं यहाँ पे इस तरह से रहा जाता है, यहाँ पे इस तरह से रहा जाता है, ये चीज़ें होती हैं ना। फिर उसके बाद जब हम थर्ड सेमेस्टर में आते हैं तो हम क्या होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में चीज़ें सीख ली, सेकंड सेमेस्टर में चीज़ें सीख ली, अब थर्ड सेमेस्टर का हमने एग्ज़ाम दिया। तो जब थर्ड सेमेस्टर का हमने एग्ज़ाम दिया तो हमको क्या है, हर चीज़ हमको पता है कि यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का रहन-सहन कैसा है, वही चीज़ें तो हो जाती हैं। तो बस यही चीज़ हुई है कि फर्स्ट सेमेस्टर वालों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो क्या रहा कि जैसे फर्स्ट सेमेस्टर वालों इसीलिए हो जाता है कि भाई नई चीज़ें हैं और ऐसा होता है कि भाई हाँ, हमें आ रहा है, ठीक है, उतना ठीक है, हम कर ले जाएँगे, ऐसा होता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। और एक चीज़ और भी हम आप लोगों को बता देते हैं कि सिर्फ़ यहाँ पे दिक्कत हुई है या और भी कोई दिक्कत हो सकती है ना? तो कुछ प्रशिक्षुओं के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हमने बी कॉपी ली थी, इस तरह से ऐसा कुछ। तो हो सकता है वो बी कॉपी आपकी वहाँ आपने उसको क्या किया हो, उसको जॉइंट किया जाता है ना? लेकिन हो सकता है वो किसी वजह से आपकी जॉइंट कायदे से नहीं हुई हो, ये भी चीज़ें हो जाती हैं। तो ख़ैर जब आप लोगों का स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाएगा, फिर उसमें जो भी दिक्कत रही होगी, तो वो आपकी वो दिक्कत को ख़त्म किया जाएगा। और एक चीज़ बताते हुए चलते हैं कि आप लोगों का जो भई यहाँ पे कि कितने सब्जेक्ट में हम भर सकते हैं स्क्रूटनी फॉर्म। तो हम 3 सब्जेक्ट में स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं, यानी 3 सब्जेक्ट तक। फिर आपको भाई पैसे तो देने ही रहेंगे, चार्जेस जितना रहेगा वो तो आपको देना ही रहेगा। लेकिन आप लोग 3 सब्जेक्ट में आप स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं, जिनकी जैसे 3 सब्जेक्ट में भी लग गई है तो। बाकी लॉन्ग में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी आप लोग भाई बिल्कुल भी टेंशन ना लें और टेंशन से एकदम मुक्त हो जाएँ, क्योंकि ऐसा भी हुआ है किसी-किसी के 92% नंबर आए हैं भाई, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बैक लगी हुई है। तो वो लोग ये ना समझे कि हम बिल्कुल क्या हो गए, हम नील हो गए या उनको कोई वैसा समझे अरे नहीं ये पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, इन्होंने मेहनत नहीं की, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जिनका 92% रहा हो और उनकी भी बैक लग गई हो तो दिक्कत कहाँ पे है कि थोड़ा-सा जैसे कहा कि 92% है, लेकिन मैम मैथ में 1 नंबर से हमारी बैक लग गई। तो वही होता है कि परसेंटेज कितना भी हाई पहुँच जाए, अगर एक सब्जेक्ट में 1 नंबर भी कम है, तो वो भी गिना उसी में जाएगा, यानी उसकी काउंटिंग उसी में होगी कि हाँ, बैक लग गई है। तो इस सूरत में तो ये नहीं कहा जा सकता ना कि आपने स्टडी नहीं की होगी, ये भी है ना? स्टडी की, लेकिन थोड़ा-सा चूक कहाँ पे गए कि भाई मैथ में आपने अच्छा-सा क्या नहीं किया, आपने अच्छी-सी प्रैक्टिस नहीं की। या ऐसा भी होता है कि इतना जब एग्ज़ाम हॉल में जाओ ना, तो इतनी टेंशन होती है, ऐसा लगता है हमें कुछ आ ही नहीं रहा है। 1-2 मिनट तो ऐसा लगेगा हमें कुछ आता ही नहीं। फिर उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ें सही होने लगती हैं। तो ये भी एक चीज़ हो जाती है कि टेंशन में भी चीज़ें हमारी कुछ गलत हो जाती हैं। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से रीज़न होते हैं, एक ही रीज़न को हम लेके नहीं चल सकते कि हाँ, यही रीज़न रहा होगा इसलिए बैक लग गई। तो आप लोग इतना टेंशन ना लें कि नहीं हम अब कुछ हैं ही नहीं, क्योंकि होता है ना जब रिज़ल्ट आता है और उसके बाद जब ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या कहते हैं हमसे बुरा कोई नहीं, हमको कुछ आता नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी रीज़न हो सकता है, तो आप लोग स्क्रूटनी फॉर्म भरिएगा और भई ऊपर वाला चाहेगा तो आप लोगों के साथ भी अच्छा होगा और नंबर आप लोगों को भी बढ़कर मिलेंगे, ठीक है ना? तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और डिस्कशन को लेकर, कुछ और डाउट्स को क्लियर करेंगे और उसके बाद आप लोगों के क्लासेस भी कंटिन्यू रहेंगे। इसके लिए आप लोग नायरा स्टडी हब से जुड़ जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।